नाज़रीन, अदलिया के बाहर नस्ब तराजू भी हैरत से सबका मुंह देख रहा है कि बस बहुत हो गई, मुझ गरीब को गंदी सियासत में क्यों आलूदा किया जा रहा है। अदालतें अपनी तौहीन तो देख रही हैं, लेकिन 2 साल से जिन अदारों और उनके सरबराहान की तौहीन की जा रही है, उनको इंसाफ कौन देगा। अदालतें 20-20 साल साइलिन को इंसाफ नहीं देती, लोगों की जायदादें फिरोख्त हो जाती हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। उन्हें इंसाफ कौन देगा। तलाल चौधरी, दानियार अजीज, नियाज हाशमी को सजाएं हुई, लेकिन सजा नहीं होगी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों को नहीं होगी। जज जेबा के केस में अदालत ने जबरदस्ती माफी दी, क्योंकि केस इमरान खान का था, जिसके लिए अदालत नरम रवैया रखती है। अदालत को यह तासुर नहीं देना चाहिए कि वो किसका टोल है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के बारे में इंतहाई तज़हीक अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसे लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी। फैसल बावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने किसी जज का नाम नहीं लिया और ना ही कोई सख्त जुमले इस्तेमाल किए। जज साहब समझ रहे हैं कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बात उसके लिए कही, लेकिन फैसल बावड़ा ने तो किसी का नाम तक नहीं लिया। निज़ाम हुकूमत कामयाबी से रवां है, आलमी सतह पर हुकूमत को पजीराई भी हासिल हो चुकी है। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को उनसे बातचीत पर मजबूर कर देगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सका। इस मुल्क में 2 जमातों ने GHQ पर हमला किया है, जिसमें से एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ और दूसरी तरीके तालिबान पाकिस्तान है। अदलिया तराजू का तवाज़ुन बरकरार रखेंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद जब ज़मीनी बजट और बादना वज़ीर आला की तकरीर पर जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला में हिम्मत है तो पहले फाटा हाउस का कब्जा छुड़ा दे। उन्होंने इंकशाफ किया कि कबायली इजला का जब खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम हुआ और सूबे और वफाक में तरीके इंसाफ की हुकूमत कायम हुई और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत की मलकियत फाटा हाउस को किसी को तोहफे में दी। 6 जनवरी 2023 को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सफीरान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इस इकदाम को गैर कानूनी करार देते हुए वज़ारत दाखिला को हिदायत भी की थी कि चूँकि कबायली इजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो फाटा हाउस भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत है, इसलिए फाटा हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वापस दिया जाए। जमहूरी आमिर फौजी आमिर से भी ज्यादा ब्लंडर्स करता है और खान को कुर्सी से गिरने की चोट ऐसे दिमाग को हिला गई कि फिर वो मीर जाफर और मीर सादक जानवर वगैरह जो मुंह में आता बोल देते। खान साहब कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ से बाजवा और फैज हमीद तक आप करते थे, तो वो खान साहब की कुर्सी से अचानक जब जमीन पर पटक दिया गया तो दिमाग पर गहरी चोट से आशिकान उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझने लगे। अब आशिकान का नजरिया भी सुन लें, वो मासूम ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं ना प्रो एस्टेब्लिशमेंट, वो बेचारे तो फकत प्रो मुर्शिद हैं। मुर्शिद कह दे तो 9 मई कर दो, वो कर देते हैं। मुर्शिद कह दें कि 9 मई से मुकर जाओ, तो वो मुकर जाते हैं। फौज को माई बाप समझो, वो समझ लेते हैं। फौज को गालियां दो तो वो देने लगते हैं। आशिकान बेचारे तो सुम्मुन बुकमुन उम्मुल्ला यज्जून होते हैं। कुर्बानी के जानवरों की मानिद जिधर हाँक दिए जाएं चल पड़ते हैं। लिहाजा गुंगे बैर शख्सियत परस्त प्रो मुर्शिद आशिकान से गिला फजूल है और मुर्शिद भी ज़हनी माजूर है। जनरल मुशर्रफ से बाजवा तक सब ने मुर्शिद को कुर्सी का ख्वाब दिखाया और 4 दिन की मौज दिखाकर अचानक नीचे से कुर्सी घसीट ली गई। बस फिर क्या था कि इंतकाम और नफरत ने बाला कर दिया और 9 मई के इंकलाब से इंतकाम की आग बुझने की बजाय शिद्दत इख्तियार कर गई। लाने वाले, बिठाने वाले, उतारने वाले तो चले गए, गम और गुस्सा नए आने वाले आर्मी चीफ पर निकलने लगा। आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर को ललकारना शुरू कर दिया गया। हालांकि ना वो कुर्सी पर बिठाने वाले ना उतारने वाले, मगर उनको धमकाने का मकसद अपनी मकबूलियत का रोब डालना था। मगर जब कोई हथकंडा कारगर साबित ना हुआ तो मकबूल साहब तरले मिनटों पर उतर आए और वक्त ने समझा दिया कि मकबूलियत कबूलियत के बगैर जीरो है। दिमाग ठिकाने लगा तो अना और तकब्बर, रौनत, खुद पसंदी अडयाला जेल में हाफिज साहब से मुलाकात के पैगाम भेजने लगी। इधर से मुसलसल इनकार के बाद अब मिस्टर मकबूल ने आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला किया है। हालांकि खत अदलिया को लिखना चाहिए कि आपने मेरे दौर इख्तिदार में नवाज खानदान को तुन दिया था, मैं कुर्सी से उतरा तो आप सब ने उनको रिलीफ दिया और हम मियाँ बीवी को भी तुन दिया और अब हमें रिलीफ दे रहे हैं। आखिर ये माजरा है क्या? तराजू भी अब परेशान हो चुका है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।